बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये जॉब्स पंजाब फूड अथॉरिटी ने पीपीएससी के थ्रू अनाउंस की हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें रीड आउट करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ओपन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ। तो ये सारा इसकी डिटेल दी गई है जी। पंजाब फूड अथॉरिटी में जॉब्स आई हैं जी, पीएफए जॉब्स हैं जी, पीपीएससी के थ्रू उन्होंने अनाउंस की हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए जॉब है जी, इंस्पेक्टर से लेकर उसमें डिफरेंट एजुकेशन भी चाहिए, इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर तक। ठीक है, तो आप ये एजुकेशन रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की जो है 26 सितंबर 2022 है जी। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं लेटेस्ट जॉब्स के लिए, तो आप ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में जॉब्स और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 21 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट फूड कोऑर्डिनेटर की हैं, उसका स्केल जो है 15 है। उसके बाद 38 पोस्टें जो हैं वो ग्रेन इंस्पेक्टर की हैं, उसका स्केल 12 है। 166 पोस्ट जो है फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की हैं, उसका स्केल 9 है। इसके अलावा भी पीपीएससी में डिफरेंट जॉब्स आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ये भी आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ आप नीचे आ जाते हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिखा हुआ है। उसके बाद डाउनलोड एडवर्टाइज नंबर का लिखा हुआ है। एडवर्टाइज का जो न्यू नंबर है वो ये है 2022। तो ये इसका पीपीएससी का न्यू एडवर्टाइज है और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है पीपीएससी की। उसके बाद आपने करना क्या है, हाउ टू अप्लाई फ़ी ऑनलाइन। देखें आप पीपीएससी में फ़ी की अप्लाई के लिए डिफरेंट जो है वो सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। पहले ये होता है कि जस्ट आप हार्ड फॉर्म में चालान डाउनलोड करके वो फिल करके बैंक में जाकर जमा करवाना पड़ता था, तो बैंक में काफ़ी ज़्यादा रश होता था, तो बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई करने से भी रह जाते थे फ़ीस सबमिट ना होने की वजह से। इन्होंने बहुत आसान तरीका कर दिया। आप एटीएम के ज़रिए से भी फ़ीस पे कर सकते हैं जी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये वन लिंक वाला जो दिया गया है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बहुत ही आसान तरीका, आप एटीएम से जाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल के अंदर आप अपनी ऐप ओपन करें, मोबाइल की किसी भी एचबीएल की किसी भी बैंक की मोबाइल ओपन करें, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा, इनकी ऐप से भी आप इजीली जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने 600 फ़ी ट्रांसफ़र करनी है जी जॉब के लिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, अच्छा कुछ तरीके हैं जो जिसके ज़रिए से आप फ़ीस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। द फ़ी डिपॉजिट ऑन ओल्ड चलान फार्म, जो ओल्ड चलान फार्म दिया गया था उनकी वेबसाइट पे, वो ख़त्म कर दिया गया, उसके थ्रू आप फ़ी पे नहीं कर सकते। उसके अलावा बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए भी नहीं कर सकते, पे ऑर्डर के ज़रिए भी नहीं कर सकते, आप चेक के ज़रिए भी नहीं कर सकते। उसके अलावा ये देखिए मैं लिंक दे दिया है वीडियोज़ का। ठीक है, अगर आप वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी, हर बैंक की अलग अलग वीडियोज़ बना दी गई हैं किस तरह से आपने फ़ी पे करनी है। अगर आपके पास HBL है या आपके पास UBL है, जो भी बैंक है उसके रिलेटेड सब के रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से ओपन करके वीडियोज़ देख सकते हैं और फ़ी पे कर सकते हैं पीपीएससी की। उसके बाद नीचे मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट जॉब्स दी गई हैं, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलें जी, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो जॉब्स आई हैं वो लॉ एंड पार्लियामेंट डिपार्टमेंट की हैं, तो अगर कोई इनमें अप्लाई करना चाहता है तो इनमें भी कर सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली चलता हूँ फूड वाली जॉब्स पे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी, चलें जी नीचे चलते हैं जी। ये लें जी नीचे जी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जॉब्स भी आई हुई हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उससे नीचे जो है ना देखो जी, फूड अथॉरिटी जॉब 21 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फूड कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसके लिए ये सारे रीजन्स के अंदर हैं, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के अंदर ये जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इन रीजन्स के अंदर। इसमें होता क्या है जी, इसमें आपको ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है जी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। 18 to 25 ईयर एज प्लस 7 ईयर जो है वो रिलैक्सेशन होती है। 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 18 to 25 है, प्लस 10 ईयर रिलैक्सेशन है, आप 35 ईयर्स तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जी।
उसके बाद जी यहाँ बताया गया कौन अप्लाई कर सकता है जी, जेंडर मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल डिवीजन वाइज, मतलब जिस डिवीज़न की जॉब्स हैं उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग ही आप उसी डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप मुल्तान में हैं तो आप लाहौर वाली जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर साहिवाल में हैं तो आप मुल्तान वाली जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन कंसर्न रीजन। सिलेबस दिया गया है जी। उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए जी इसका 1 पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होगा और जिसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और इसमें सब्जेक्ट कौन से इंक्लूड होंगे जी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, गैर मुस्लिम जो हैं वो अक़लियत वाले एथिक्स और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है वो एथिक्स का करेंगे। उसके बाद जोग्राफिया है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी का टेस्ट होता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट जॉब जो फूड अथॉरिटी की तरफ से आई है उसकी बात कर लेते हैं। 166 पोस्ट आई हैं जी फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की। तो ये भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर हैं, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान। इसके अंदर हैं जी ये पोस्टें भी साथ लिखा हुआ कितनी कितनी पोस्टें किस रीजन के अंदर हैं जी। तो लाहौर में 31 है जी, गुजरांवाला में 29 है, रावलपिंडी में 13 है, सरगोदा में 9 है, साहिवाल के अंदर 21 है, फैसलाबाद में 13, मुल्तान 22, भावलपुर 20 एंड डीजी खान में 8 पोस्टें हैं जी। उसके बाद जी ये देखें यहाँ से सारा कुछ दिया गया, ओपन कोटा कितना है, वुमेन कोटा कितना है, मिनॉरिटी के लिए कोटा कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। स्पेशल कोटे के लिए भी पोस्टें अवेलेबल हैं जो डिसेबल पर्सन हैं। इसके लिए मेट्रिकुलेशन चाहिए जी इन पोस्ट के लिए, क्योंकि इनका स्केल कम है जी। और इनका टेस्ट भी वही सेम उसी तरीके से होता है, सेम जनरल नॉलेज टाइप टेस्ट होगा, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं आता इसमें। ठीक है जी। उसके नीचे अब अगेन चलते हैं आगे जी। 38 पोस्ट जो है ना फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की हैं। इसके लिए भी ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट चाहिए। तो इसकी भी डिफरेंट रीजन के अंदर हैं और कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जी। और उसके बाद नीचे जो पोस्टें मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज डिवीजन्स, इन डिवीजन्स के अंदर जो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं जी। ये नीचे सारा तरीकाकार बताया गया किस तरह से अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट बताई गई है उनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अच्छा जी, इनका जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो ये होता है कि जनरल नॉलेज टाइप होता है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन की है, देखें यहाँ ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं लिखा कि स्पेशल आपकी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है या इंटरमीडिएट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर पोस्टें हैं जी ये यूथ अफेयर्स वाली, इसमें 16 ईयर एजुकेशन इन बिज़नेस देखो मांगा गया है, 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। उसके अलावा जो उससे भी ऊपर पोस्ट है टूरिज़म डिपार्टमेंट की, उसमें एक जो केमिस्ट की जॉब है 17 स्केल की, उसमें उन्होंने मास्टर इन केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी मांगी गई है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो मास्टर इन फाइन आर्ट्स मांगा गया है जी। उसके बाद नीचे मास्टर इन एक्रोलॉजी मांगा गया है। मतलब इन पोस्टों के लिए जो है वो एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और इनका जो टेस्ट होता है वो फिर इस तरह से होता है कि इनका 80% जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है, 20% जो है इसमें जनरल नॉलेज टाइप टेस्ट होता है। तो काइंडली अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ये भी लॉट ऑफ पोस्ट जो हैं वो दी गई हैं यहाँ, तो इनको भी आप देख सकते हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट ही यहाँ जो है वो पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ओपन करके सबसे लास्ट में जाएँ, वहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करें, उसके बाद आप अप्लाई की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। जैसे ही आप यहाँ नीचे जाते हैं, ये क्लिक हेयर टू अप्लाई वाला बटन दिया गया है, आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले बटन पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओवरव्यू ओपन होगा। ये देखें यहाँ भी फ़ी का बताया गया किस तरह से फ़ी पे करनी है। इसको मैं अभी रीड एंड अंडरस्टूड कर देता हूँ कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है इसको। देखें जी, अब यहाँ बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसीज दी गई हैं जी, उनके साथ उनकी लास्ट डेट भी लिखी गई है जी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट हेड क्लर्क की जो बहुत सारी पोस्टें आई हैं उसकी वैकेंसीज हैं, डिफरेंट वैकेंसीज। अब फॉर एग्जांपल आपने जिसमें अप्लाई करना है, आपने फूड में अप्लाई करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, आपको उस वैकेंसी का नेम पता है, तो हम फूड लिखते हैं जी। यहाँ ये लीजिए फूड लिखा है जी, असिस्टेंट फूड आ गया जी, असिस्टेंट फूड कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट फूड कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी, असिस्टेंट फूड कोऑर्डिनेटर साहिवाल, जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे जिस पोस्ट पे आपने करना है, आप लिख देंगे जी मैंने इंस्पेक्टर पे करना है, तो आप इंस्पेक्टर लिख दोगे, इंस्पेक्टर। देखिए जी, इंस्पेक्टर ग्रेन इंस्पेक्टर वाली आ गई, गुजरांवाला रीजन की, लाहौर रीजन की। ठीक है जी, मुल्तान रीजन, फॉर एग्जाम्पल मैं मुल्तान रीजन में अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू अप्लाई किस तरह से करना है। इसको मैं ओपन करता हूँ इस वैकेंसी को, इसके नीचे भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जी। देखें जी,
केस नंबर लिखा गया है 21J2 2020, इसको आपने याद रखना होता है। एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है, ठीक है जी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 2 हैं, ठीक है जी। ये मुल्तान रीजन की बात कर रहा है, मुल्तान में 2 हैं, बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। 2 पोस्टें वुमेन के लिए जी, इसमें स्पेशल कोटा वगैरह नहीं है। इसका पे स्केल ये दिया गया है, इसमें एज की रिक्वायरमेंट सारी दी गई है, एलिजिबिलिटी दिया गया है जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया है एनीवेन इन द कंसर्न डिवीजन, मीन के मुल्तान डिवीजन के अंदर किसी भी जगह पे आपको तैनात किया जा सकता है। इसकी फ़ी के लिए आपने 600 रुपया जमा करवाना है। इसकी क्लोजिंग डेट 26/9/2022 है। तो ये चीज़ें सारी आपने रीड आउट करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद ई पे यूज़र मैनुअल, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं आइडिया का फीस किस तरह से पे करनी है। नीचे आपने उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। क्वाइफ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नाम वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें, इसमें किसी किस्म की गलती ना हो, ठीक है। गलती हो तो आप एडिट लिंक इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है वो आखिरी तारीख से पहले क्लोजिंग डेट से पहले उसको आप ठीक कर सकते हैं। अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा ना हो वो दीजिए, ताकि आपको SMS टिकट डिलीवरी टेस्ट के रिलेटेड रिजल्ट्स के रिलेटेड मिल सके, ठीक है। अगर आप वो नंबर देंगे जो किसी जायज़ का है और आपने टेलीनॉर पर कन्वर्ट किया हुआ इस तरह का नंबर देंगे तो आपको SMS जो है वो हासिल करने में दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपका वो ID कार्ड नंबर मांगेंगे जी। उसके बाद CNS नंबर विदाउट डैशेज आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी यहाँ CNS नंबर लिख के आपको प्रोसीड करके दिखा देता हूँ। ये ले जी, यही मैं ID कार्ड बगैर डैशेज के लिखता हूँ। ये नहीं जी, बगैर डैशेज के नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है। आई थिंक क्योंकि मैंने ये देखें आ गया प्रोसीड का ऑप्शन। ये नहीं, प्रोसीड करेंगे आप। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ईमेल नंबर ईमेल का आएगा, मोबाइल नंबर का आएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रोसीड करोगे। मैं यहाँ कोई भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया, ये लें जी। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है जी। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप उसको लिख सकते हैं जी। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये नहीं, मैंने मोबाइल नंबर भी जो है वो लिख दिया है। नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं जी। जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं तो वो आ गया जी फ़ोन ग्रेड इंस्पेक्टर, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। मुल्तान डिवीज़न में फूड डिपार्टमेंट है जी। मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह आ गया है जी। उसके बाद इसको ईमेल को आपने वेरीफाई करना है जी। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, जैसे ही फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ईमेल पे कोड दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप वो कोड जो है वो लगाएंगे तो आपका जो है वो ईमेल जो है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहा, टाइम टेकिंग है। तो जस्ट मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स और लास्ट पे आपका जो है वो फ़ी वाला जो सारा तरीका है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगा। वो आपका नंबर जनरेट हो जाएगा जिस नंबर के अगेंस्ट आपने फ़ी जो है वो पे करनी है। तो पहले आप ये अपनी सारी मालूमात जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल कर लें, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।